नमस्कार दोस्तों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि हमारे खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला शुरू हो चुका था, इसमें आज हम अपने तीसरे खतरनाक टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम, जो कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यदि हम चलें इसे समझने के लिए तो क्या है कूलाम का नियम? तो सन 1785 में, कब? 1785 में कहां के वैज्ञानिक? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कहां के वैज्ञानिक? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कब? सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने। किसने? कूलाम ने। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच, किसके बीच? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में एक नियम दिया। किसके बीच? पुनः देख रहे हैं, किसके बीच? यही पूछा, यही सब पूछते हैं कि बताइए भैया, जो कूलाम ने नियम दिया था किसके बीच दिया था? तो दो आवेश, एक आवेश मान लीजिए हमारा एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, चाहे ऐसे बल लगे चाहे ऐसे बल लगे, तो जो दो आवेशों के बीच बल लगता है उसके विषय में किसने नियम दिया? तो किसने नियम दिया? कूलाम ने नियम दिया। ठीक, तो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में एक नियम दिया। ठीक, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया? तो इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि दो आवेशों के मध्य या दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्या कहा इन्होंने? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। जैसे हम देखें, इसमें समान प्रकार के आवेश है, यहां पर भी प्लस आवेश है, यहां पर भी प्लस आवेश है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यहां पर देखिए, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो यहां पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ठीक, जब समान प्रकार के होंगे तो उसमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। लेकिन जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तब कौन सा बल लगेगा? उसमें आकर्षण बल। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या? बल। बल बल दोनों आवेशों के, मतलब जो दो आवेश दिए हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है? बल अनुक्रमानुपाती होता है। पुनः देख रहे हैं एक बार, क्या कहा इन्होंने कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक, दोनों आवेशों के, दोनों आवेश Q1 और Q2 है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के, इनकी बीच की दूरी कितनी है? R की। इनके बीच की दूरी के वर्ग की, क्या? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो यह बल कार्य करता है, जो यह बल लगता है, सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में कार्य करता है। कि नहीं एक बल इधर लग गया और एक बल इधर लग गया, ऐसे नहीं होता कभी कि एक बल, देखिए हम कहें कि एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जो दोनों, मतलब जो बल लगेगा, दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है, यही रेखा मिला रही है ना, इसकी दिशा में लगेगा, चाहे बाहर की ओर लगे चाहे अंदर की ओर लगे। ठीक, यदि प्रतिकर्षण बल होगा तो बाहर की ओर कार्य करेगा, यदि आकर्षण बल होगा तो अंदर की ओर कार्य करेगा। ठीक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि
क्या कर रहा है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब यह जो बल कार्य करता है, जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है, उसके अनुदिश मतलब उसी की दिशा में, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको संयुक्त करते हैं। संयुक्त करने के लिए यफ यफ दोनों में है तो यफ लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल दोनों में है तो यहां पर प्रोपोर्शनल लगा लेते हैं। Q1 Q2 ऊपर में है अंश में तो Q1 Q2 ऊपर लिख लेते हैं, बटे नीचे है R स्क्वायर लिख देते हैं R स्क्वायर। ठीक, जब हम इसे हटाएंगे या प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आके लगता है। ठीक, क्या आके लगता है, एक नियतांक। जब नियतांक लगेगा तो क्या होगा, यफ बराबर, ये हटेगा तो ना, ये हटेगा तो बराबर लगेगा और साथ साथ एक नियतांक लगेगा। उस नियतांक का नाम क्या है, की। और क्या हो गया यहां से, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समझ में आ रहा है भैया? जो के का मान होता है, जो के का मान होता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9, जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई आप 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो यदि हम एक के का, जो एक के का मान हमें पता है, चाहे इसको रख दें उठा के, चाहे इसको उठा के यहीं पे रख दें के स्थान पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही हमारा किसका नियम है, यही हमारा कूलम का नियम है। यही हमारा किसका नियम है भैया, यही हमारा कूलम का नियम है। ठीक, यदि हम थोड़ा एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करें, एप्सिलॉन नॉट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता। किसकी वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये पूछा जाता है और इसकी वैल्यू पूछी जाती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वह क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई आप 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एक बार हम पुनः इसे देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि यहां से देखिए, दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसमें आकर्षण बल लग रहा है, यानी बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेश क्या क्या है, Q1 और Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के, उसकी बीच की दूरी कितनी है दोनों आवेशों के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में ही कार्य करता है। ठीक, यह बल जो कार्य करता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में, चाहे अंदर की ओर लगेगा चाहे बाहर की ओर लगेगा, ठीक, कार्य करता है। यदि हम इसे मतलब इसको अगर हम मतलब जो संयुक्त कर लें तो ये संयुक्त करने पर यफ दोनों में है तो यहाँ पर हो जाएगा यफ, Q1 Q2 यहाँ है तो Q1 Q2 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर बटे R स्क्वायर है, बटे R स्क्वायर हो जाएगा। और क्या करेंगे हम इसको, जब इसको हटाएंगे तो बराबर लगता है, बराबर लग जाएगा और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा K, और ऐसे इसको रहने देते हैं और K का मान रख देते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे रहने देते हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा भैया कूलम के नियम का सूत्र है। ठीक, और थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं, जो के की वैल्यू उन्होंने बताए थे कूलम की, मतलब के की जो वैल्यू होगी वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और जो इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का सवाल लगाने में ज्यादा काम आएगा। क्या कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई आप 10⁹9, ठीक, 9 मल्टीप्लाई आप 10⁹9। ठीक, इसमें एक आदमी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका मतलब आदमी है, उसका नाम क्या है,
अपसाइलन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। जो अपसाइलन नॉट का मान होता है वह क्या होता है, 8.85 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, यदि टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए प्लीज, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद।